नमस्कार किसान साथियों, आपका अपना युवा साथी मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। राजू राम राठौड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना जा रहा हूं। आप सभी किसान भाई जो जैविक खेती करते हैं, कई तरह के बाहरी जैविक कंपनियों के उत्पाद लाकर खेत में डालते हैं। इससे आपका खर्चा भी तो बढ़ जाता है। आपके खर्चे को कम करने के लिए एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद बनाकर आपको इसका वर्षों का परिणाम बताऊंगा। ये उत्पाद जो आज मैं बनाने जा रहा हूं, ये मैं 10 सालों से उपयोग करता रहा हूं। कई तरह से मैंने इनको बनाने की तरकीब, इसके परिणाम आपको दिखाए, जो पिछले कई वीडियो में आप देख भी चुके हैं। आज फिर से आप सबकी जानकारी के लिए, उन नए मित्रों के लिए जो नए जुड़ते जा रहे हैं जैविक खेती में, उनको आने की अभिलाषा है कि उनको कम समय में जैविक खेती करने में सफलता कैसे मिले। एक समय था जब जैविक खेती बहुत कम करते थे, जो किसान भाई आते थे उन्हें बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि न तो इनकी कोई क्लासें लगती थी, न ही ऐसा कोई यूट्यूब सोशल मीडिया पर ऐसा ज्ञान था कि वो इनको समझकर उनके अनुसरण करके वो ऐसी खेती कर सके। पर कई सालों से हम अब इस जैविक खेती को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं छाछ, गुड़, गोमूत्र का प्रयोग। किसी भी फसल पर अगर आप इन तीनों उत्पाद का उपयोग करते हैं तो आपकी खेती में अगले 48 घंटे के बाद जैसे ही आप इसका छिड़काव करेंगे, बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलता है। करना क्या है, कैसे बनाना है, सारी संपूर्ण प्रक्रिया आज हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। सबसे पहले 5 दिन पुरानी छाछ लें, गाय या भैंस की चलेगी। ये जो छाछ है, 5 दिन पुरानी छाछ जब आप लेते हैं तो ये एकदम खट्टी बन जाती है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड बढ़िया बन जाता है। ये जो इसके अंदर के बैक्टीरिया, इसमें कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व, मिनरल्स भी होते हैं जो फसल के लिए खुराक बनते हैं। और यही चाहिए अपनी फसल को रासायनिक खेती को छोड़कर। 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको प्रमाणित तरीका बताता हूँ। फसल आपकी कोई हो, पानी कैसा हो, जमीन का पीएच कैसा हो, पर जमीन के द्वारा उत्पादित होने वाली फसल के अंदर पोषक तत्वों की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने के लिए आप किस प्रकार उपयोग करेंगे इन तीनों उत्पादों को। 10 लीटर 5 दिन पुरानी छाछ लेकर उसमें आप देसी गाय का गोमूत्र, ताज़ा या पुराना, मेरे पास 2 साल पुराना गाढ़ा गोमूत्र है, इसको मैंने एक प्रोसेस के तहत तैयार किया है। ये आप देखें, एक कप की सहायता से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसके अंदर कितनी गाढ़ी लार बन रही है। शहद से भी अधिक, रसमलाई, रसगुल्ले की चाशनी से भी अधिक गाढ़ी ये रसमलाई जैसी दिखने वाली गोमूत्र की लार। ये बहुत ही प्रभावशाली एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एजिक गुणों से भरपूर गोमूत्र ये फसल के लिए सभी वो तत्व देने के लिए तैयार है जो कि फसल के लिए आवश्यक है। जैविक खेती में सबसे मुख्य, सबसे जरूरी अगर कोई चाहिए, गोमूत्र, गुड़, बेसन, छाछ और गोबर। तो आज हम 3 उत्पादों को लेकर एक ऐसा द्रव्य तैयार करके फसल के ऊपर छिड़काव करेंगे। और इससे पहले जो खेतों में हमने सौंफ की फसल पर, ये जो आप देख रहे हैं, सौंफ की फसल पर गाढ़े गोमूत्र, छाछ और गुड़ का स्प्रे किया, इसका परिणाम। और गेहूं की जो फसल, इसके ऊपर गोमूत्र, छाछ और गुड़ का प्रयोग हमने किया। ये आप जो फसल देख रहे हैं, बहुत ही शानदार। किसान साथियों, एक तजुर्बा मेरा मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक खेत में रासायनिक खेती करके गेहूं उत्पादन करते हैं और दूसरे में अगर आप जैविक खेती करके गेहूं उत्पादन करते हैं, जिस खेत में आप यूरिया, डीएपी, अन्य रासायनिक उत्पाद देते हैं, वो खेत में आपको पानी ज़्यादा देना पड़ता है। वो खेत में लगाई फसल आपकी पानी जल्दी मांगती है और ऐसे मुरझाई हुई सी लगती है।
और जिस खेत में आप इन जैविक उत्पादों का उपयोग करके आप फसल लेते हैं तो उसमें आपको उस खेत में पानी देने की कम आवश्यकता पड़ती है। उस फसल की ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि उस मिट्टी के रंध्र खुले हुए होते हैं। उस मिट्टी में पोषकता, पीएच, जैविक जीवाश्म सब ज़्यादा है। तो इन उत्पादों को बनाने के लिए सबसे पहले 20 लीटर की एक बाल्टी लेकर 10 लीटर इसके अंदर छाछ ले 5 दिन पुरानी। अब इसमें 2 ढेली गुड़ की डाल दें। अब 2 ढेली गुड़ की डाल के नया या पुराना, अगर आपके पास नया गोमूत्र है तो आप 10 से 15 लीटर भी कर सकते हैं, पर अगर आपके पास 1 साल या इससे पुराना गोमूत्र है तो आप 10 लीटर लें। ये 10 लीटर छाछ, 10 लीटर गोमूत्र, ये प्रति एकड़ किसी भी चौड़ी पत्ती वाली फसल 1 एकड़ के लिए है। इसका उपयोग छिड़काव के लिए करना है। अब ये तैयार करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो छाछ डाली है, छाछ के अंदर इस तरह गोमूत्र डाल दें। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कैसे लार गिर रही है, पतली सी धागे जैसी। ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका बन के तैयार होगा, फॉर्मूला बन के तैयार होगा। ये अब इसके अंदर मैं मिलाने जा रहा हूँ। अब ये सारा द्रव्य बन के तैयार हो गया। छाछ इसके अंदर डाल दी गई 10 लीटर, और 10 लीटर 2 साल पुराना मेरे पास जो उपलब्ध था वो गाढ़ा गोमूत्र लेके इनके अंदर तैयार करके इसको मैं 4 दिन बोरी के बारदान से, जूट के बारदान से इसको ढक के रखूँगा। अब आप देखें ये द्रव्य इस प्रकार तैयार हो गया है। इसको हम 4 दिन लकड़ी के डंडे से हिलाएंगे और खेत की सिंचाई आज हम कर चुके हैं। 4 दिन के बाद उचित नमी रहेगी कि हम खेत में घूम सकते हैं आराम से, पाँव कीचड़ में न धंसे। तो इस बने गुड़, गोमूत्र, छाछ के घोल को अतिरिक्त 200 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करेंगे। अगर आप रासायनिक खेती छोड़कर घरेलू तकनीक से, बाजार भी आपको नहीं जाना है, घर पे सारी चीज़ें बनानी हैं, तो आप सबसे पहले ये PGPR का काम करता है, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ये फसल की बढ़वार करता है क्योंकि इसके अंदर गोमूत्र के वे सभी पोषक तत्व, मिनरल्स मौजूद है। गुड़ के मिनरल्स मौजूद है, छाछ के मिनरल्स और पोषक तत्व मौजूद है। ये 4 दिन में फर्मेंट होकर एक सुगंधित घोल बन के तैयार हो जाएगा। गोमूत्र के अंदर अमोनिया जो है वो फसल की बढ़वार के लिए DAP का काम करता है। तो इस प्रकार घोल को तैयार करके आप छाया में 4 दिन तक इसको लकड़ी के डंडा से हिलाते हुए तैयार करके रखें। उसके बाद जिस स्प्रे पंप में आप डालकर स्प्रे करना चाहेंगे उसमें आप डालकर इसे स्प्रे करके आप 4 दिन के बाद ही एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम देख पाएंगे। धन्यवाद।